बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। MA जिनाह रोड और इतराफ की सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया। मजीद इस पर रिपोर्ट देखिए। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीने अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्ते दरे दस्ते यजीद हक्का के बनाए लाए लाए अस्त हुसैन। क़यामत खेज गर्मी के बावजूद जज्बा हुसैनियत कम न हो सका। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस मजलिस के इनेकाद के बाद नश्तर पार्क से बरामद हुआ। मजलिस में अलामा शहनशाह नकवी ने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत और शान करबला पर रोशनी डाली। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पुलिस, रेंजर्स और स्काउट्स के दस्तों ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए, जबकि जुलूस की गुजरगाहों की बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात रहे। जुलूस की तरफ आने वाली सड़कें और गलियां कंटेनर्स लगाकर बंद की गई। कमांड एंड कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जाती रही। शहर में असलह की नुमाइश, डबल सवारी समेत हेली कैमर ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद रही। जुलूस में अज़ादारों के लिए ठंडे पानी और मशरूबात की सबीली लगाई गई, जबकि अज़ादारों को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया। जुलूस में अलम, ताबूत और शबिया जुंजना की जियारत कराई गई। अज़ादारों ने तिब्बत सेंटर पर नमाज़े ज़ोहरैन अदा की, जिसके बाद अज़ादार सीना कोबी, मातम और नौह पढ़ते हुए MA जिनाह रोड, जामा क्लास, ट्रिगल चौक, रैम्बो सेंटर समेत मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँचे। जुलूस में पीपल्स पार्टी MQM समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और करबला के जानिसारों को सलाम अक़ीदत पेश किया। शहर कायद में योम आशूर का जुलूस सख्त सिक्योरिटी हसार में मंजिल पर पहुंच गया। नुमाइश चौरंगी से लेकर खारादर तक सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जुलूस का न सिर्फ फ़िज़ाई जायज़ा लिया, बल्कि नुमाइश चौरंगी पर मातमी जुलूस को लीड भी किया। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने भी MA जिनाह रोड पर सूरत हाल का जायजा लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इकदाम किए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के हमरा नुमाइश चौरंगी पहुँच गए। वज़ीर आला को IG पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक आगाही दी। सैयद मुराद अली शाह ने नुमाइश पर मातमी जुलूस की क़यादत की। इस मौके पर सूबाई वज़रा सईद गनी, जियाउल हसन लंजार और मेयर कराची मुर्तदा वहाब साथ थे। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस, रेंजर समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे चौकस हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने MA जिनाह रोड के मरकजी जुलूस का फ़िज़ाई मुआयना भी किया। उनके साथ सूबाई वज़ीर दाखिला जियाउल हसन लंजार भी थे। वज़ीर आला यौम आशूर के इंतजामात की निगरानी करने CPO भी गए। उनकी आमद पर IG पुलिस गुलाम नबी मेमन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए नकलो हरकत देखी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने कहा कि जुलूस की सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाया जाए। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास भी सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए MA जिनाह रोड पहुँचे। DG रेंजर्स को रेंजर्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि जुलूस के रूट पर रेंजर्स के 148 कैमरे नस्ब हैं। रेंजर्स के 15 सिक्योरिटी पर तैनात हैं। और दूसरी जानिब 10 मुहर्रम को शाह फैसल कॉलोनी से भी जुलूस बरामद हुआ। इमाम बारगाह नासरान से शुरू होने वाला जुलूस इमाम बारगाह शोहदा करबला पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मर्द व ख़वातीन समेत नन्हे अज़ादारों ने भी शिरकत की। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखेंगे। योम आशूर पर शहर भर में मजालिस और जुलूस। शाह फैसल कॉलोनी में बरामद होने वाले जुलूस का आगाज नासरान इमाम बारगाह से हुआ। जुलूस में मर्द ख़वातीन समेत नन्हे अज़ादारों ने भी शिरकत की। अज़ादार अलम थामे और मातमदारी करते रहे। जुलूस के रास्ते पर अज़ादारों के लिए ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई गई। जुलूस के दौरान तिब्बी अमला भी मौजूद रहा। पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी में बरामद होने वाला जुलूस इमाम बारगाह शोहदाए करबला में इख्तिताम पजीर हुआ।
कैमरामैन एहसन अमीन के साथ नम्रा रियासत सिटी 21। 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस में मुख्तलिफ ज़ियारतें पेश की गईं। अज़ादारों को अलम, ताबूत और शबीर सुलजनाह की ज़ियारतें भी कराई गई। अज़ादार कहते हैं कि ज़ियारतें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहलो अयाल से मोहब्बत, अक़ीदत और वफ़ा की अलामत है। आयमा खान रिपोर्ट करेंगे इस पर। कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफले। नवासे रसूल सुल्तान करबला को खिराज अकीदत। 10 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मरकजी जुलूस में अज़ादारों की मुख्तलिफ ज़ियारतें भी पेश की गईं, जिनमें इमाम हुसैन का ताबूत, शबीए ज़ुलजना, शहजादा अली असगर का झूला अलम जुलूस में शामिल थे। अज़ादारों का कहना था कि हर साल ये ज़ियारतें पेश करते हैं जो शहदाए करबला से अकीदत और मोहब्बत का इजहार है। हम लोग को 40 साल हो गए अलम उठाते हुए, ठीक है, और ये मौला गाजी सरकार का अलम है, ठीक है। ये जो मशकीज़ा लगा हुआ है इसके ऊपर इस सक्का सकीना कहा जाता है और इससे निस्बत दी जाती है छोटी शहज़ादी को, यानी इमाम हुसैन की बेटी थी जनाब सकीना, उनको निस्बत दी जाती है इस मशकीज़े से। तो इस अलम ये वफ़ाए करबला भी हैं और ये बाबुल अवाइज भी हैं और ये समझ लें कि सिपा सलार भी थे मौला हुसैन के। जुलूस में अज़ादारान की जानिब से नोहा ख्वानी, मातम, जंजीर जनी और सीना कोबी करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। वाक़या करबला, इमाम हुसैन की लाजवाल कुर्बानी की याद, गमो अलम और कर्ब भरी शाम। बातिल के सामने डट जाने वाले करबला के शोहदा को खराज अकीदत। ख़वातीन, बच्चे, जवान और बुज़ुर्ग सभी निकल खड़े होते हैं। बुज़ुर्ग ख़वातीन और मासूम बच्चों का जज्बा दीदनी होता है। बच्चे जोशो खरोश से मासूम शहीद करबला अली असगर की याद ताज़ा कर देते हैं, मातम करके अपने जज्बात का इजहार करते हैं। ज़िक्र हुसैन आया तो आंखें छलक पड़ी, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। 10 मुहर्रम उल हराम नवासे रसूल का यौम शहादत। बातिल के सामने डट गए, जान दे दी लेकिन हक का अलम बुलंद रहा। इस अजीम कुर्बानी को याद करते लाखों अज़ादार जुलूस निकालते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। जवान, बच्चे, बुजुर्ग, खातीन सभी इश्क़ हुसैन का इजहार करते हैं। बुजुर्ग खातीन शदीद गर्मी में भी घर से निकल आती हैं और करबला की शहीद खातीन की याद को ताज़ा करती हैं। इन अजीम खातीन को याद करके अपने आंसू बहाती हैं। हजरत ज़ैनब की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करती हैं, इन्हें पुरसा करती हैं। बच्चे मासूम अली असगर के अजीम रास्ते पर चलने का अज़्म करते हैं। बच्चे मातम करते और मासूम जज्बात के साथ जुलूसों में शरीक होते हैं। 11 मुहर्रम की रात करबला में बहुत से जुलूस अज़ा भी निकलते हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों के जुलूस भी होते हैं। ख़वातीन और बच्चों के जुलूस हज़रत अब्बास को खुसूसी पुरसा पेश करते हैं। हाय प्यास, जब पानी पियो तो याद करो प्यास हुसैन अलैहिस्सलाम की। मुल्क भर की तरह कराची में भी आशूरा का जुलूस, ताज़िए और सबीलों का सिलसिला जारी रहा। वहीं अज़ादारों ने शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम के झूले की ज़ियारत की और पुरसा भी दिया। मज़ीद देखिए अक्सर शेख की रिपोर्ट। दीन मुरसल पर शीर ख्वारों में जान देने की इब्तदा असगर, क्या वफ़ा मुस्तफ़ा से होती है, करबला में दिखा दिया असगर। मुल्क भर की तरह कराची में भी अक़ीदत व एहतराम के साथ आशूरा का जुलूस निकाला गया। जुलूस की गुज़रगाहों पर सबीलों का एहतमाम भी किया गया। इसी के साथ साथ इमाम अली असगर की याद में अज़ादारों ने शहजादा अली असगर से मंसूब झूले की ज़ियारत की और पुरसा भी दिया। 6 मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शीर ख्वार साहबजादे शहजादा हज़रत अली असगर की शहादत से मंसूब है। शहजादा अली असगर करबला के सबसे छोटे शहीद हैं, जिन्हें सिर्फ 6 बरस की उम्र में यजीदी फौज ने तीर मार कर शहीद कर दिया था। मुंतज़मीन का कहना था कि ये झूले की ज़ियारत हम आशूरा के रोज़ कई सालों से लगा रहे हैं और अज़ादारान हुसैन का ये भी कहना था कि जब तक ज़िंदगी है शहदाए करबला का गम मनाते रहेंगे। मैं इसको 45 ईयर्स से लगा रहा हूँ और ऐसे ही मेरे बच्चे लगाते रहेंगे। बीबी का जो है ये हम कॉपी करते। सबसे पहले उन्होंने ही इसकी ताज़िया बनाया था। ताज़िया बनाने के बाद फिर सबसे पहली मजलिस बर्पा उन्होंने ही करी थी, तो इस वजह से हम उनकी कॉपी करते हैं। और जो है मैं इसको कम से कम 45-46 ईयर्स से मैं इसको उठा रहा हूँ।
اسلامی تاریخ میں ننھے علی اصغر علیہ السلام کی شہادت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، جسے یاد کر کے آج بھی ہر مسلمان کی آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ اقصی شیخ، سٹی 21۔ شہدائے کربلا کی یاد میں کراچی میں بھی یوم عاشور کا جلوس، شہر کے مختلف علاقوں کی طرح جعفر تیار سوسائٹی سے بھی عزاداران نمائش چورنگی پہنچے۔ تفصیل بتائیں گے خورشید رحمانی اپنی اس رپورٹ میں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کراچی کی جعفر تیار سوسائٹی کی مرکزی امام بارگاہ سے مجلس ختم ہونے کے بعد عزاداران حسین مرکزی جلوس میں نمائش چورنگی جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر محبت نگر میں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے حلیم کی نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ حلیم تیار کرنے والوں نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے نیاز تقسیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوم عاشور کا موقع ہے، اس پر زیادہ تر حلیم بنایا جاتا ہے۔ یوم عاشور کا دن ہے اور سب اپنے اپنے حساب سے جس چادر کے حساب سے وہ اپنی نیاز وغیرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نیاز وغیرہ قبول کرے۔ عزاداروں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر کے انہیں دلی سکون محسوس ہوتا ہے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ اور ناظرین، شدید گرمی کے بعد جلوس کے شرکا کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے گیلے تولیے فراہم کیے گئے۔ عزادار گیلے تولیے سر پر رکھ کر منزل تک پہنچے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گرم ہواؤں کے تھپیڑے، لو اور قیامت خیز گرمی شہدائے کربلا سے عقیدت سرد نہ پڑ سکی۔ شہر قائد میں دن بھر شدید گرمی کا راج۔ 10 محرم جلوس کے شرکا کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے گیلے تولیے فراہم کیے گئے۔ عزادار گیلے تولیے سر پر رکھ کر منزل تک پہنچے۔ 35 سال سے یہ کام چلتا ہوا آ رہا ہے، تولیے گیلے کر کے ٹھنڈے پانی سے، برف کے پانی سے لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے، کیونکہ گرمی سے جو ہے شدید گرمی ہے، لوگ کوئی گھبراہٹ سے گر رہا ہے، کوئی کیا پریشانی ہو رہی ہے، اس کے لحاظ سے یہ بہتر ہے۔ عزاداروں نے گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے اقدامات پر انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ علیر میمن گوٹ در محمد شاہ درگاہ کے قریب 5 بچے گٹر میں گر گئے ہیں۔ 2 بچے زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ 3 کو ریسکیو کر لیا گیا، جن میں سے 1 کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ علاقہ ڈپٹی میئر سلمان مراد کا حلقہ انتخاب ہے۔ رپورٹ کریں گے جاوید اقبال۔ کراچی کے گٹر موت کے کنویں بن گئے۔ المناک حادثہ میمن گوٹ کے کھوسا محلے در محمد شاہ درگاہ کے قریب پیش آیا، جہاں بچے کھیل کود کے دوران گٹر پر کھڑے ہوئے تو ڈھکن ٹوٹ گیا اور بچے گٹر میں جا گئے۔ 2 بچے زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ 3 بچوں کو نکال لیا گیا، جن میں سے عباس نامی بچے کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں باق ہونے والے بچوں کی شناخت 4 سالہ حسنین اور 11 سالہ طاہا کے نام سے ہوئی ہے۔ آئے دن یہ تقریباً حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ یوسی مراد میمن گوٹ کے ایریا ہے، یہ کھوسا محلہ ہے، یہ شہر کا ایریا ہے، یہ کوئی پسماندہ علاقہ نہیں ہے، اور یہاں کا ان کو فنڈ ملتا ہے اربوں روپے، کروڑوں روپے، لیکن وہ کوئی بھی کام نہیں کراتے۔ اس سے وہ بہتر ہونا چاہیے، یوسی سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب کام نہیں ہو رہا، اپنی گلی کے اپنے رشتہ داروں کا کام ہونا چاہیے۔ جہاں حادثہ پیش آیا وہ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کا حلقہ انتخاب ہے۔ علاقہ مکینوں نے واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ یہ مطالبہ ہے کہ آئندہ لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے ان کے لیے اقدامات کیا جائے۔ چند ماہ قبل بھی اسی علاقے میں 4 بچے گٹر میں گر کر زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ گزشتہ برس نالوں اور گٹر میں گر کر 17 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ بچوں کے گٹر میں گرنے کے واقعات سب سے زیادہ ضلع ملیر میں ہی پیش آئے۔ کیمرامین شہریار احمد کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ پان منڈی کے مقام پر 70 سال پرانی محرم کی سبیل کے چرچے۔ 70 سال پرانی سبیل کو چاندی کی سبیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہداء کربلا کی یاد میں سجائی جانے والی سبیل میں ننھے بچے بھی اپنے ہاتھوں سے پیاسوں کو مشروب پلاتے ہیں۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ محرم الحرام میں سبیل سجانے کی روایت۔ شہر کے مختلف مقامات پر ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگ گئیں۔ پان منڈی کے مقام پر 75 سال سے لگائی جانے والی سبیل سج گئی۔ پان منڈی میں سجائی جانے والی قدیمی سبیل کو اسٹیل کے ڈھانچے کے سبب چاندی کی سبیل کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ منفرد سبیل کو امام حسین علیہ السلام کی زری کی مناسبت سے بنایا گیا ہے۔ شہداء کربلا کے نام سے سجائی جانے والی سبیل میں ننھے بچے بھی اپنے معصوم ہاتھوں سے شہریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ امام حسین کے جو ہے اس کی زری کی، وہ اس کی یاد میں ہم لوگ نے یہ زری ہم نے بنائی ہے، سبیل بنائی ہے۔ یہ اسٹیل کی ہم نے بنائی ہے، پیور اسٹیل ہے۔ یہ ہر سال سجائی جاتی ہے
मुहर्रम के दिनों में, और 10 मुहर्रम तक ये यहाँ पे रहती है। 10 समझे, जब तक ये आशूरा का दिन होता है ना आप लोगों का, जब तक उसके बाद खुल जाती है। ये पहली मुहर्रम से यहाँ पे सबील लगी हुई है, इमाम हुसैन के लिए लगी हुई है। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यहाँ पे लगी रहेगी और हम यहाँ पे पानी पीते ही रहेंगे। पान मंडी की चांदी की सबील हर साल यकुम से 10 मुहर्रम तक सजाई जाती है, जिससे रोजाना हजारों लोग मुस्तफीद होते हैं। कराची की 219 साल कदीम इमाम बारगाह 12 इमाम पान मंडी में मौजूद है। इमाम बारगाह के सरपरस्त सैयद एजाज शाह का कहना है कि इमाम बारगाह सिंध के सादात ने बनाई और आज़ादारी की बुनियाद रखी। 1836 में पहला जुलूस इसी इमाम बारगाह से बरामद हुआ था। काविश में मन रिपोर्ट करेंगे। मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल ही इमाम बारगाहों और रज़ाखानाओं की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कराची के इलाके पान मंडी में एक ऐसा इमाम बारगाह वाक़ है जिसे 12 इमाम कहा जाता है, जिसका क़याम 1805 में अमल में आया। इमाम बारगाह के सरपरस्त सैयद एजाज शाह का कहना है कि 1805 में इस इमाम बारगाह का क़याम अमल में आया। इमाम बारगाह सिंध सादत ने बनाया और आज़ादारी की बुनियाद रखी। ये इमाम बारगाह 1805 में कायम की गई और 1836 में पहला जुलूस निकला यहाँ से। पहले ये एक मरकज़ था यहाँ पहले तशी का, और मीरों की काफ़ी सपोर्ट थी, और मीर मोहम्मद खान तालपुर वाली हैदराबाद के कहने पर ही यहाँ से पहला जुलूस बरामद होकर शहर के अंदर गया। सैयद एजाज शाह बोले 1836 में कराची का पहला जुलूस भी इसी इमाम बारगाह से बरामद हुआ था, और हर साल 8 मुहर्रम को सादात अमरोहा का जुलूस भी 12 इमाम आता है। 8 मुहर्रम का जुलूस निश्चर पार्क से आता है, 54 से आ रहा है जुलूस सादात अमरोहा का, जो यहीं आता है, और यहीं से 2 घंटे उनका रेस्ट है, फिर यहाँ से अपने अगली मंजिल की तरफ रवाना होता है। कराची के ज़िला जनूब में सबसे ज़्यादा कदीम इमाम बारगाहें वाक़ हैं, जिनमें मुतादिद ऐसी हैं जहाँ क़याम पाकिस्तान से कबल आज़ादारी का सिलसिला जारी है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जुलजना वफ़ा और मोहब्बत की अलामत। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी शबी जुलजना को भी ख़ास अहमियत हासिल है। जुलजना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो सवारी थी जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला था। मुहर्रमुल हराम में जुलजना को ज़ियारत के लिए जुलूस में बरामद करने के लिए तैयार किया जाता है। मज़ीद जानते हैं आइमा खान की इस रिपोर्ट में। जुलजना इमाम आली मकाम के इस घोड़े का नाम है जो करबला में इनके हमरा था। अकीदतमंद जहाँ मुहर्रमुल हराम की तैयारियों में इमाम बारगाह की तज़ीनो आराइश समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल करते हैं, वहाँ जुलजना के जेवर की तैयारी और मुरम्मत भी जोशो खरोश से की जाती है। जुलजना की तैयारी में चांदी के तैयार किए गए जीन, छतरी, अलम, दस्तार, गले का हार, माथे का टीका, झाल, रकाब, पाँव के कड़े और पीठ का हिस्सा शामिल होते हैं। इस हवाले से अज़ादार कहते हैं कि बहुत प्यार से इसको बचपन से पालते हैं और जुलूस में ज़ियारत के लिए जुलजना को तैयार किया जाता है। इसकी देखभाल हम ऐसे करते हैं जैसे अपना एक घर का फ़र्द की करते हैं। इसका वही हिसाब किताब होता है जैसे एक इंसान को संभाला जाता है वैसे ही संभाला जाता है। इसको बहुत नाजुक चीज़ है, सेंसिटिव चीज़ है, तो इसको हमारी बहुत कम ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे 10 मुहर्रम हो गई, आशूर, चेलुम, 8 रबीउल अव्वल, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। उसके अलावा बादशाह के लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं, इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हम करते नहीं हैं। जुलूस के मौके पर जुलजना को सजाकर जुलूस में शामिल किया जाता है और इसके जिस्म पर जगह जगह तीर बांधकर करबला की जंग, इमाम की अजीम कुर्बानी और जुलजना की इनसे वफा को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। वाक़या करबो बला में जुलजना का बहुत अहम किरदार है। यौम आशूर पर सिर्फ सवार ही नहीं बल्कि सवारी ने भी उम्मत मुस्लिमा को वफादारी का सबक दिया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए अयाम अज़ा में हर साल जुलजना को तैयार किया जाता है। कैमरामैन हैदर अली के साथ आइमा खान, सिटी 21। अब बात करेंगे कराची में क़यामत ख़ेज़ गर्मी के बारे में। शहरी निढाल हो गए। शदीद हब्स और गर्मी से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सिविल हस्पताल की जानिब NGV स्कूल के बाहर तिब्बी कैंप लगाया गया था, जहां 400 से ज़ायद शहरी हीट वेव से मुतासिर होकर बेहोश हो गए और फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई। हस्पताल के शोबा इमरजेंसी में 22 शहरी गर्मी की शिद्दत से मुतासिर होकर पहुँचे, जबकि मुतासरीन में 2 शहरी जाँ बहक भी हो गए। मुहर्रमुल हराम में सबील लगाने की रवायत। अब्बासी शहीद हस्पताल में हुब्बे वतन पैरामेडिकल
स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शहदा करबला में याद में मीठे और ठंडे पानी की सबील लगाने का अहतमाम किया गया। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखेंगे। शहदाए करबला की याद, ठंडे पानी की सबील लगाने की रिवायत। हर साल की तरह इस साल भी माह मुहर्रम में शहदाए करबला की याद में शहर भर में सबीलें लगाने का सिलसिला जारी। अब्बासी शहीद अस्पताल की हब वतन पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने मीठे और ठंडे पानी की सबील लगाने का एहतमाम किया। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज व तीमारदार और आम शहरियों ने भरपूर हिस्सा लिया। सबील शहदाए करबला तो लाजमी इमाम हुसैन की याद के लिए सबील इमाम हुसैन हमने मतलब यहाँ पे किए। हमारे मुहिब वतन पैरामेडिकल के हवाले से हम वेलफेयर काम तो कर ही रहे हैं बहुत सारे, इसमें जो मजहबी इवेंट होते हैं उसको भी बड़े अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। तो हमने तब से यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। फिर अब जबकि मुहर्रम का महीना आ गया है तो हमने फिर फर्स्ट मुहर्रम से सबील हुसैन के उसमें कन्वर्ट कर दिया है और उसको जारी सारी रखा हुआ है। पैरामेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारों ने दीगर तंजीमों से भी अपील की कि वो इस माह में जगह जगह सबीलों का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से नज़र न्याज का सिलसिला जारी है। आवाज़ ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह रवा साल भी लंगर का एहतमाम किया गया। तफसीलात अहमद खान की रिपोर्ट में। यौम आशूर की मुनासबत से मरकजी जुलूस में अज़ादारों के लिए नज़र नियाज का भी एहतमाम किया गया। आवाज़ ट्रस्ट की जानिब से जुलूस के शुरका के लिए अली असगर और बीबी सकीना के नाम से सबीलें सजाई गईं, जहां शुरका को खाने पीने की अशिया पेश की गईं। इस मौके पर चेयरमैन आवाज़ ट्रस्ट का कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से मुहर्रम में नियाज का सिलसिला हमारी तरफ से जारी रहता है। इमाम हुसैन की याद में नज़र नियाज का एहतमाम करते हैं। नियाज का बंदोबस्त तो बचपन से करते आ रहे हैं, मगर जो ऑफिशियली जो वर्किंग कर रहे हैं वो तो पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और हर साल जो है वो इसी तरीके से मौके पर लगाया जाता है और लोगों के लिए न्याज का बंदोबस्त, शावर का बंदोबस्त, मिनरल वाटर का बंदोबस्त, जूस का बंदोबस्त। मौला हमारी तौफीकात में इजाफा दे। मुंतजिमीन ने मजीद बताया कि लंगर का एहतमाम खुसूसी तौर पर जुलूस के रूट पर किया जाता है, जबकि हर शख्स अपनी इस्तादात के मुताबिक इसमें हिस्सा लेता है। यौम आशूर पर नज़र न्याज का एहतमाम किया गया। इंचोली में कायम पकवान सेंटर्स पर ऑर्डर्स की तैयारी होती है, जबकि यहाँ पानी के साथ मुख्तलिफ मशरूबात की सबीलें भी लगाई जाती हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। सब्र और शुजाअत और कुर्बानी, मुहर्रमुल हराम का महीना जहां बहुत सारी रिवायत का मीन है, वहीं नज़र न्याज का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हुए अज़ादारों की भूख और प्यास को मिटाना है। मुहर्रमुल हराम के महीने में नज़र न्याज का सिलसिला किस तरह जारी रहता है, आइए जानते हैं। कराची में मुहर्रमुल हराम के दौरान नज़र न्याज और सबीलों का खास एहतमाम किया जाता है। हलीम, बिरयानी, जर्दा और हलवे की देगें तैयार की जाती हैं। लोग घरों, गलियों, बाजारों और सड़कों पर न्याज तकसीम करते हैं। अंचोली के पकवान सेंटर मालिक का कहना था, ये वाहिद महीना है जिसमें मुनाफे से ज्यादा अकीदत को तरजीह देते हैं। माशाल्लाह हमारा यकम यानी कि मुहर्रम से लेकर और 10 मुहर्रम तक, 9 मुहर्रम तक हम काम करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा यानी कि काम चलता है। बहुत यानी कि लोग नजर न्याज करवाते हैं। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अंचोली पर पानी और मुख्तलिफ मशरूबात की सबीलें भी लग गई हैं। नजर और न्याज का सिलसिला है, ये अय्याम अज़ा का जिस दिन से चांद नजर आता है उस दिन से मौलाए कायनात के हर चाहने वाले का उसमें कोई ये नहीं है, सिर्फ कलमा गो जो शख्स है वो नजर और न्याज करता चला जाता है। नजर और न्याज एक खूबसूरत रिवायत भी है जिसके बायस मार्केट में सरमाने की गर्दिश बढ़ती है, जबकि गरीबों और जरूरतमंदों को आसानी खाना पीना मिलता है। सैयदुल शहदा इमाम हुसैन की याद में सदियों से जारी नजर और न्याज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिससे इन्हें दिली सुकून मिलता है। कैमरामैन शहरियार के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। अब बात करेंगे मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ गया। रिवायती मिट्टी के बर्तनों में कुज्जियों, ठूठियों और प्यालियों की मांग बढ़ गई। दुकानदार के मुताबिक यकम मुहर्रम से कबल ही मिट्टी के बर्तनों की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पर रिपोर्ट करेंगी नमरा रियासत। मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का रिवायती इस्तेमाल, नजर न्याज की तकसीम के लिए मांग में भी इजाफा। माह मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का रुझान बढ़ते ही एक तरफ कुज्जियों ठूठियों की तैयारी का अमल दिन रात जारी है, तो दूसरी जानिब मार्केट में इसकी फरोख्त भी हाथों हाथ हो रही है। ये सुन्नत तरीका है, मरों में तकरीबन ज़्यादातर तादाद में ये बिकता है और ज़्यादातर तादाद में जो है ना लोग सुन्नत तरीका अपना इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये बिकता है।
مٹی کے برتن لے کے جاتے ہیں, پیالی لے کے جاتے ہیں کھیر ڈالنے کے لیے. اس کا ایک سواد ہوتا ہے جو وہ پرانی رسم و رواج ہے, اس وجہ سے یہ بکتی ہے زیادہ. دکاندار کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمتوں میں کوئی واضح فرق نہیں آیا. ہاں معمولی فرق آیا, اتنا زیادہ نہیں آیا, معمولی فرق آیا. وہ تقریباً گلاس جو ہے 50 روپے کا ہے مٹی کا. فرزندان اسلام صدیوں پرانی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور نظر و نیاز کا سلسلہ یوم عاشور تک جاری رہتا ہے. کیمرامین شہریار علی کے ساتھ تمرہ ریاست سٹی 21. محرم الحرام میں انچولی میں کڑے، لاکٹ اور دیگر چیزوں کے سٹال سجائے گئے. سٹالز مالکان کے مطابق انچولی میں محرم الحرام کی مناسبت سے تمام چیزیں موجود ہیں. سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیں گے. محرم الحرام کی مناسبت سے جہاں مجالس اور نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہیں عزاداروں کے لیے کڑے، امام ضامن کے سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں. انچولی میں بھی ایسے سٹالز لگا دیے گئے ہیں. سٹی 21 سے گفتگو میں سٹال مالکان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس عزاداران امام حسین کے لیے محرم الحرام کی مناسبت سے تمام سامان موجود ہے. یہ ہم نے محرم کے حوالے سے اسٹال لگایا ہوا ہے. اس پہ ہم نے مختلف رائس پہ کڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. کڑوں پہ ناد علی وغیرہ پرنٹ ہوا ہوا ہے, یا علی مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے. ہم نے بیڑیاں رکھی ہوئی ہیں مولا سجاد کی نسبت سے پہنی جاتی ہیں. یہ بالیاں وغیرہ ہیں, انگوٹھیاں ہیں. اسٹال پر اسٹیل اور پیتل کے کڑے، بیڑیاں، چھلے، منتی دھاگے، منتی چوڑیاں، علی وارث والی چین، ناد علی والے لاکٹ، علم پاک والی چین، زرد عقیق پتھر کی انگوٹھیاں، کلاوے و دیگر سامان موجود ہے. جہاں عزادار محرم الحرام کی مناسبت سے موجود چیزیں خریدنے آ رہے ہیں. کیمرامین کاشف علی کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21.